ये इतना बड़ा ओलावृष्टि आपके क्षेत्र में हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ और फिर किसान का कमर टूट गया। अब फिर पूंजी लगाने के लिए हम लोग जगह पैसा नहीं है। पीएम किसान के तहत बहुत सारे लोन वगैरह भी तो मिलते हैं, आपको मिले? कुछ नहीं मिला है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम लोग कमर टूट चुका है। सरकार से निवेदन है कि हम लोग को कुछ मुआवजा दिया जाए। आपका क्या कहना है, आप कितना खेती लगाए थे? लगभग 1 एकड़ में था, गेहूँ चना हुआ ये सब मिला कर। क्या नाम है आपका? मुश्तबा अली। तो आपका कितना नुकसान हुआ लगभग? सबको तो मारा ही है, तो पूरा नुकसान है। तो दोबारा फिर इसको तो उठने का कोई उपाय ही नहीं है, कम थोड़ी ना है, तो पूरा मार दिया। तो देख सकते हैं सारे किसानों को कहीं ना कहीं दर्द है कि हमारा खेती इतना बर्बाद हुआ, हमारा फसल इतना बर्बाद हुआ। आप क्या लगाए थे? हम लोग तो लगाए, गेहूँ लगाए हैं, गोभी लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं। सारा का सारा फसल खत्म हो गया। कितना एकड़ में लगा था? लमसम 5-7 एकड़, 7 एकड़ ज्यादा में। 7 एकड़ से ज्यादा अधिक फसल में लगा था जी। देख सकते हैं 7 एकड़ से ज्यादा फसल लगा था इनका, और सारा फसल बर्बाद हो चुका है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान है इनके लिए। तो सरकार से क्या आग्रह है? अगर कोई मान के चलिए वो फसल बीमा अगर दे सरकार दे देती है तो बहुत 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 धन्यवाद है उनके लिए। केसीसी वगैरह लिए थे तो लगा दिए, और फिर क्या करेंगे? अब कोई रिटर्न कैसे कीजिएगा? उसको तो लौटाना भी है। अब हमारे पास है नहीं, तो लौटा कैसे पाएंगे? वो तो सोचना पड़ेगा हम लोग को। तो देख सकते हैं कितना तकलीफ में है। आप क्या लगाए थे? हम तो लगाए थे बैगन, टमाटर, मिर्चा, कुछ बेचे और थे? कुछ नहीं, और गेहूं लगाए थे। कितना एकड़ में लगाए थे? 3.5 एकड़ में लगाए हुए हैं। और सारा बर्बाद हो गया। सारा बर्बाद हो गया। तो हम लोग कहीं ना कहीं देख सकते हैं गेहूं का जब फसल लगा हुआ था उस फसल के बीच में खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं कि ये सारा फसल बर्बाद हो चुका है, ये दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। और जो फसल अच्छा लगा हुआ रहता है उस फसल के बीच में आप ऐसे घुस नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारा फसल बर्बाद हो चुका है, ये सारा वेस्ट हो चुका है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे सब देखने आए हैं कि क्या है स्थिति किसानों का। आप लोग को दिखाने आए हैं कि कैसे हमारे अन्नदाता जीते हैं, कैसे हमारे अन्नदाता आज तकलीफ में हैं। कम से कम इनके बारे में सोचना पड़ेगा हम लोगों को। आप लोगों को कितना लगाए थे खेती? हमारा तो वही 4-4.5 एकड़ में था। 4 एकड़। और स्थिति इतना खराब हो गया है कि हम लोग बैंक से इधर उधर करके किसी तरह खेती किए हुए हैं। लेकिन हम लोग से सरकार से निवेदन है कि हम लोग को आगे खेती करने के लिए कुछ कर्ज दिया जाए, ऋण दिया जाए। केसीसी हुआ। देख सकते हैं किसान ऋण ही मांग रहे हैं, सरकार से ऋण ही मांग रहे हैं। ऋण के तौर पे भी इनको कुछ दिया जाए, मदद किया जाए, और जो इनका फसल बर्बाद हुआ है उसका मुआवजा भी कम से कम दिया जाए। तो आप क्या लगाए थे? हम तो गेहूं लगाए हैं और चना और प्याज लगाए हैं करीब 50 डिसमिल में। कैसा फसल है? फसल पूरा बर्बाद हो गया मेरा, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं बचा है एकदम। तो सरकार से क्या आग्रह करना चाहिए? सरकार से आग्रह करना चाहते हैं हम लोग को कुछ मदद मिले और केसीसी दिया जाए हम लोग को। केसीसी नहीं मिला था? नहीं मिला है हमको। कितना एकड़ में लगाते हैं? 3 एकड़ में लगाए हैं। 3 एकड़ में फसल लगाए हैं, और ऐसे किसानों को केसीसी नहीं दिया जाता है। और जो फसल नहीं लगाते हैं वैसे वैसे लोगों को भी यहाँ पे केसीसी दे दिया जाता है। कुछ दलाल भी इसमें पड़े हुए रहते हैं, तो वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए। सरकार से हम आग्रह करते हैं जिन दलालों के थ्रू लोन दिया जाता है, ऐसे लोगों को जो किसान नहीं हैं वैसे लोगों को भी लोन दिया जाता है। तो सरकार से आग्रह करते हैं वैसे दलालों का भी चिन्हित करें, क्योंकि इतने बड़े पैमाने में लोग खेती करते हैं, कहीं ना कहीं लोन भी नहीं मिलता है। तो अभी एक हमारे किसान भाई थे, वो बोले कि हमें कर्ज ही दीजिए, लेकिन दीजिए। ये लोग आपसे पैसा या कुछ खेती के बदले में आपको मुआवजा के तौर पे भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन मुआवजा तो देना पड़ेगा सरकार को। क्या करना है आपको? मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं? जरूर मिलना चाहिए। और सरकार से क्या आग्रह करना चाहता है? इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतना बड़ा क्षति हुआ किसानों को। सरकार से आग्रह है कि पूरा देख के भी मुआवजा दिया जाए, उचित जो होता है कम से कम अगला को करने के लिए दिया जाना चाहिए। कम से कम मुआवजा नहीं देगा तो अगला कैसे करेगा खेती बाड़ी या जो भी है। ऐसे तो कमर सबका टूटिए गया है, मगर कम से कम दोबारा देगा तब तो अगला कुछ कर पाएगा। तो ऐसे स्थिति में किसान जी रहे हैं। कम से कम किसानों का जो दर्द है उसको सुना जाए, देखा जाए, और जो अधिकारी हैं, जो भी इसके अधिकारी हैं, वो कम से कम आए और सर्वे करें, और किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई करने का कृपा करें। अभी हम और एक किसान के पास आए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर लगा हुआ था, और टमाटर कैसे टूटा हुआ है, पत्थर इसमें ऐसा पड़ा है,
ओला पड़ने के कारण यहाँ टमाटर पूरा फट गया है, देख सकते हैं। तो कितना में टमाटर लगाए थे आप? लगभग 50 डिसमिल में लगभग यहाँ पे लगाए हुए, तो इसके अलावा और भी जगह में लगा हुआ है, ठीक ना। टोटल कितना में लगाए हैं? लगभग 1 एकड़ में। 1 एकड़ में लगाए हुए हैं। हाँ, और कितना बार इसको बेचे थे? अभी तो यही शुरुआत हुआ था सर। शुरुआत हुआ था। हाँ, और ये पूरा अभी बर्बाद हो चुका है। ये तो अभी सारा तो जमीन देखिए में यहाँ मिट पे गया। एक भी उम्मीद नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक भी फसल जो कि सही नहीं है, सारा मतलब सब पत्थर मार के दिखाइए इनको, इस दिखाइए। तरफ इस सामने तरह का थोड़ा हो दिखाइए। चुका है। इसमें तो उम्मीद एक भी नहीं है कि हम इसमें एक भी पौधा ये तो बेच सकते खराब हो हैं। जाएगा ना? हाँ, सारा खराब हो चुका है। तो गलना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये 4 दिन के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक भी नहीं बचेगा। इसमें कितना पूंजी लगाए थे? यहाँ लगभग मेरा 50,000 रुपये पूंजी लगा हुआ था, ठीक है। और केसीसी वगैरह लिए थे? नहीं, केसीसी तो हम लोग को होता के यहाँ पे है, एक भी KCC नहीं नहीं हुआ। हुआ था? नहीं हुआ था। तो देख सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से आग्रह करना चाहते हैं, दलालों को कृपया करके साइड करने का कोई उपाय कीजिए। नहीं तो ऐसे ऐसे किसान जो कि वाकई में जिसको जरूरत होता है लोन का, उनको मिलता नहीं है। और जिनको लोन का जरूरत नहीं होता है, वैसे लोग कहीं ना कहीं घूस देके या पैसा देके अपना केसीसी करवाते हैं और दलालों का सहारा ले करके ऐसे किसानों को केसीसी लोन से दूर किया जाता है। इसमें है ना सर, जैसे कि हम लोग केसीसी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह का हम लोग के साथ व्यवहार किया जाता है कि जैसे कि पैसा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें घूस अगर हम लोग देते हैं तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे दलाल बिचौलिया लोग हैं, बैंक मैनेजर, ये सारे लोग मिले हुए हैं, ठीक है। नहीं होता है हम लोग का, जाएंगे तो हम लोग को भगा दिया जाता है, वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ दलालों का राज चलता है, ठीक है। हम लोग गरीब लोग का नहीं चलता है वहाँ पे। तो इसका कंप्लेन कहीं नहीं करते हैं? देखिए, कंप्लेन करने से ऊपर से नीचे लेके पूरा भ्रष्ट सरकार है, ठीक है, भ्रष्ट हो चुका है सरकार। यहाँ पे कुछ भी बोलिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग किसान लोग चुप्पी साधे हुए, मौन धरे हुए रहते हैं, कुछ नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप लोग के जैसे किसान ही इस देश को चलाने का काम करते हैं और आप ही के चलते सारे लोग के यहाँ देखिए, भोजन प्राप्त होता है, सब लोग अच्छे से खाते पीते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से बस यही बताया जाता है कि जय जवान जय किसान, ठीक है, लेकिन वो नारा नाम का है, काम का नहीं है। अगर किसान जाता है वहाँ पे कोई तरह का काम उनका नहीं होता है। ये सरकार तो बोलती है कि हम सब किसानों का अरे हेल्प वो करते बस हैं। एक क्या बोला जाए उसको, बस दिखाया जाता है, होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। आप चले जाओ कहीं, ब्लॉक जाओ चाहे बैंक जाओ, कहीं पे कुछ नहीं होगा, अच्छा, समझे ना, कुछ नहीं होना है। तो सरकार तो जैसे पीएम मोदी जो पीएम किसान वगैरह और इस तरह का बहुत सारी योजना चलाती है। एक चीज हमको बताइए, अगर पीएम किसान 2000 साल में अगर पीएम किसान 6000 है तो 6000 में किसान का भरपाई हो जाएगा? नहीं, भरपाई तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम बीज वगैरह खरीदने के लिए तो सहायता देती है। वो राहत मिलेगा, ठीक है। जो नुकसान होता है, इससे पहले सुखाड़ हुआ, हमारे यहाँ सुखाड़ हुआ, कागज में सुखाड़ का नाम हुआ, लेकिन पैसा किसी को नहीं मिला। तो देख सकते हैं अधिकारियों के लिए सूखाग्रस्त का फायदा मिलता है, किसानों को नहीं मिलता है। सारा फायदा अधिकारी उठाते हैं और किसान कहीं न और एक चीज कहीं मैं बोलना चाहूंगा जहाँ खड़े हैं वहीं रहते हैं। अब एक बोलिए। चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि ब्लॉक में बहुत सारे फंड आते हैं, ठीक है, जैसे चना हो गया, बहुत सारे आइटम आते हैं, लेकिन किसान को नहीं मिलता है। वो क्या होता है कि दलाल लोग, सारे बिचौलियों लोग को मिल जाता है, किसान को नहीं मिलता है। तो देख सकते हैं ब्लॉक लेवल में भी भ्रष्टाचार होता है, क्यों कहीं न कहीं किसान उससे ग्रसित हैं। इसीलिए आज ये अपना पीड़ा हमें सुना रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। कम से कम ऐसे ऐसे जो दलाल हैं, ब्लॉक लेवल में भी दलाल हैं और जिला लेवल में भी जो दलाल हैं, वैसे वैसे दलालों के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए और जो किसान का दर्द है उसको सुना जाए। केंद्र और राज्य सरकार दोनों से आग्रह है कि ऐसे किसानों को, ये हमारे अन्नदाता हैं, ये नहीं रहेंगे तो हम अच्छे खाना और ताज़ा खाना नहीं खा सकते हैं। हमें कहीं न कहीं पैकेट फूड पे डिपेंड होना पड़ेगा और कहीं न कहीं हमारा देश के लिए और हमारे सेहत के लिए वो बहुत नुकसान देता है और नुकसानदायक है। तो सरकार से आप क्या आग्रह करना चाहिए, क्या होना चाहिए? इतना हम सरकार से ही निवेदन करते हैं कि जो भी हो, फंड जो भी आता है और डायरेक्टली किसान के अंडर में आए, ये नहीं कि बिचौलिए के अंडर में आए। पीएम मोदी तो बोलते हैं कि हम डायरेक्ट किसान के खाते में डालते हैं पैसा। एक चीज बताइए हमको,
अभी आपका जितना भी फंड आ रहा है ब्लॉक में, आ रहा है ना भाई, जैसे कि चना वितरण करने का, ये सब किसान को मिलता है क्या? चना हो गया, सरसों का बीज सरसों बीज हो गया, मिलता है क्या? वो बस कागजात में देखा जाता है कि मिल चुका है, लेकिन मिलता असलियत में नहीं है। वो बस जो दलालों का, जो क्या बोला जाए उसको, जो उसका हिमायती है, उन लोगों को मिलता है, किसानों को नहीं मिलता है। तो देख सकते हैं दलाल कैसे अपना कार्य करते हैं, कैसे अपना झोली भरते हैं। किसान कहीं न कहीं अछूते रहते हैं। जो बीज आता है, जो चना वगैरह आता है, जो बीज आता है जिसको बोया जा सकता है, जिसको उपज किया जा सकता है, अच्छा उपज जिससे लिया जा सकता है, वो कहीं न कहीं दूसरे के हाथ में चला जाता है, दलाल के हाथ में चला जाता है और किसानों तक नहीं आता है। तो कहीं न कहीं हमारे किसान के पास बहुत सारा दर्द है, बहुत सारा तकलीफ़ है, जो कि हम किसानों के साथ मिल के, इनसे बातें करके हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सरकार को कहीं न कहीं इनके विषय में सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी योजना भी चला रहे हैं लेकिन डायरेक्ट किसान तक नहीं आ रहे हैं, उसका फ़ायदा बिचौलिए उठाते हैं। तो सरकार से क्या कहना, बिचौलियों ऐसे काम करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जैसे कि सरकार बोलती है कि जय जवान जय किसान, देश का भविष्य किसान होता है, लेकिन बस ये कागज में बस नाम है और किसान के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। जमीनी तौर पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं को कर्ज में डूबे हुए हैं, लोन लेकर जैसे कि हम लोग अभी कर्ज मिलता तो कुछ हम लोग को राहत मिलता, कुछ माफ होता, लेकिन वो चीज़ तो नहीं हुआ। अब जैसे केसीसी के लिए हम लोग अप्लाई भी करते तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? कि जो पैसा देता है 10,000, 15,000, 5,000, वो लोग का हो जाता है। हम लोग जो मैन किसान हैं उन लोग को मिलता नहीं है, एक पैसा भी नहीं मिलता है। अगर हम लोग बैंक में जाएँ चाहे कहीं भी जाएँ तो सिर्फ वहाँ पे हम लोग को ठोकर मार के निकाल दिया जाता है, नहीं होगा। अभी वो फंड भी नहीं आया है और ना ही होगा आप लोग का, ठीक है। फंड नहीं है और अभी योजना बंद हो चुका है, अभी नहीं चल रहा है। ये सबका हवाला देख के सरकार, बैंक कर्मी लोग निकल जाते हैं और होता कुछ नहीं है। और उस होता किनका है? जो पैसा खर्च करते हैं, 5,000, 10,000 जो देते हैं उन लोगों को मिलता है, और हम लोग जो मैन किसान हैं हम लोग को नहीं मिलता है। तो देख सकते हैं किसान के द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है, कहीं न कहीं हजारों किसान का ये दर्द है। अभी हम लोग हैं टाटी पंचायत के जीदो गांव में, जो कि कुड़ू प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भी ओलावृष्टि का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और देख सकते हैं सरसों का जो पौधा है उसमें सारे फसल यहाँ दाना निकल गए हैं, बाहर गिर गए हैं ज़मीन में। देख सकते हैं किसानों को कितना नुकसान हुआ यहाँ पे। और बगल में यहाँ मटर भी लगा हुआ था, मटर का जो पौधा है वो भी सारा नष्ट हो चुका है। देख सकते हैं कि यहाँ पौधा ही नज़र नहीं आ रहा है और बहुत सारे पौधे उधर बचे हैं तो वो भी ज़मीन में पूरे तरह से लेट गए हैं। और यहाँ पे सरसों का भी खेती है, वहाँ भी पूरा नष्ट हो चुका है, सारा बीज गिर गया है ज़मीन के नीचे। तो आप लोग कितना का नुकसान होगा? अति गेहूं है, मटर है, साथ प्याज है, सब नुकसान हुआ है। तो फिर ये इसको झाड़ सकते हैं, निकलेगा इसमें कुछ? कहाँ निकलेगा? आधा निकलेगा, आधा से भी इसमें कुछ नहीं निकलेगा ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा नुकसान हो गया है। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इन लोगों को कम से कम मुआवजा देने का कार्य किया जाए और सर्वे किया जाए। कि अभी एक और किसान हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? शहीद अंसारी। शहीद अंसारी कौन गांव पड़ता है? जीदो। जीदो। जीदो का है। अच्छा। और मटर खेती लगाए हैं, नहीं देखे? कितना मटर लगाया था? मटर इसमें यहाँ से इधर वहाँ से लेकर 40 kg लगाए हैं। 40 kg लगाया। और वो अलग है, इसमें 15 kg अलग है। हाँ। टोटल कितना हो गया? 40 और 15 kg 55 kg हुआ। 55 kg मटर में देख रहे हैं हाल पूरा एकदम। देख सकते हैं मटर का क्या हाल है, चाहेंगे थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए इसको। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे पूरा वाइट हो चुका है पत्थर पड़ने से। इसमें दाना नहीं भरेगा, ना दाना नहीं होगा, फूलेगा, केवल फूल देगा और दाना इसमें नहीं भरेगा। तो इतना बड़ा नुकसान हो गया आपका, तो सरकार से क्या आग्रह करना है? वही जो हम लोग को जो मुआवजा मिलेगा अपना, अगर जो लोन लेकर लगाए तो भाई तो कोई उपाय तो भरना ही पड़ता है। तो इसको हम लोग को अगर देगा तो भरेंगे कोई उपाय से, नहीं देगा तब तो खैर धान पान की जमीन बंधा करके भरवे करेंगे। प्राइवेट से लिए? हाँ, प्राइवेट बैंक से लिए हैं। देख सकते हैं केसीसी नहीं मिला? केसीसी नहीं मिला। हम लोग जाबे कर जाते हैं तो धुधकार के कूदा जाता है साला दलाल लोग। अच्छा, दलाल सब भगा देता है, दलाल पैसा देगा तब हाँ, पैसा दीजिएगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, जाइए। तो देख सकते हैं किसानों का क्या दर्द है। ये हमारे अन्नदाता हैं
ये जब खेती करते हैं तब हमारे घर में खाना बनता है, आपके घर में खाना बनता है, और इनके साथ अभी कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है अधिकारियों के द्वारा ऑफिसों में। और इनका जो खेती है वो आज ऐसा बर्बाद हो चुका है कि इससे 1 रुपया भी इनकम नहीं हो पाएगा। और लोन मिला है कि नहीं, केसीसी लोन नहीं मिला है। तो आप लोग कैसे खेती बाड़ी करते हैं, कहाँ से पैसा लेते हैं? हम लोग महिला मंडल समिति से। महिला मंडल ग्रुप लोन जो होता है, एक ग्रुप लोन लेते हैं और अपना खेती बाड़ी करते हैं। क्योंकि केसीसी लोन इनको नहीं मिला है, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हम केसीसी लोन लेने गए थे लेकिन हमें नहीं दिया गया और हम मजबूरन ग्रुप लोन लिए और अभी खेती लगाए हैं और सारा नुकसान हो चुका है। और इनका भी जो फसल था वो सारा बर्बाद हो चुका है ओलावृष्टि के कारण। ये कौन सा गांव है दीदी? ये जीदो है। जीदो गांव, हाँ। पंचायत टाटी है, पूर्व प्रखंड पड़ता है ना? जी हाँ। लोहरदगा जिला के अंतर्गत आता है। और आप लोग क्या क्या लगाए थे? हम लोग मटर डाले थे, गेहूँ डाले हैं, फिर प्याज है, लहसुन सब चीज़ें डाला हुआ था। तो सारा नुकसान हो? सारा नुकसान। ओलावृष्टि कितना देर पड़ा था? 10 मिनट लगभग 10 मिनट ओलावृष्टि पड़ा, जिसके कारण सारे फसल बर्बाद हो चुके हैं। तो आप लोग को सरकार से क्या मांग? हम लोग इस नुकसान का भरपाई कर कुछ मिलना चाहिए। हम लोग बहुत मेहनत से खेती करते हैं ना, महिला मंडल से ऋण कर्जा लेके खेती किए हैं और इतना नुकसान नहीं मिला क्या? हम लोग को नहीं मिला है। केसीसी नहीं मिला, लेकिन हम लोग महिला मंडल से लोन लेके हम लोग ये खेती किए थे। महिला मंडल से जुड़ के अपना आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग खेती बाड़ी किए और ये नुकसान हुआ। देख सकते हैं महिला मंडल जो चलता है प्रत्येक गांव में, उन्हीं से ये महिलाएं जुड़े हुए हैं और उन्हीं से लोन लेते हैं कर्ज के रूप में और अपना खेत में उसका पूंजी निवेश करते हैं फसल के रूप में। और वो फसल आज सारा का सारा नुकसान हो चुका है। तो सरकार से क्या आग्रह है, क्या होना चाहिए आप लोग का? सरकार से हम लोग का जो मुआवजा हम लोग का खर्चा हुआ है वो तो हम लोग को चाहिए ना। तो इसका सर्वे होना चाहिए, जितना जल्द सर्वे किया जाए और इनका जो नुकसान हुआ इसका भरपाई किया जाएगा। आप लोग क्या लगाए थे? गेहूँ मटर सब बर्बाद। तो सरकार से क्या कही चाहिए? मुआवजा मिले से। तो तुम क्या लगा? मटर और सरसों। मटर और सरसों, हाँ, और प्याज। तो सब नुकसान हो गया। पति लोग भी घर से बाहर है, हम लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, स्वावलंबी बन रहे हैं, खेती बाड़ी करके सोचे कि अपना बाल बच्चा लोग को हम लोग अच्छा से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे। हम लोग जो लोन लिए हैं वो तो ऐसे हो गया है कि हम लोग लोन भी अपना चुकता नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम लोग का यही निर्णय है कि सरकार हम लोग को कुछ मुआवजा दे। तो देख सकते हैं हमारे साथ किसान हैं जो अन्नदाता हैं हमारे, और आप लोग जैसे हम लोग जैसे लोग जो डेली भोजन करते हैं, भोजन का ये प्रबंध करते हैं हमारे लिए। और आज इनका स्थिति ये है कि खेत में ये लोग खून के आंसू रो रहे हैं और इनका सुनने वाला आज कोई नहीं है। आज इनका सर्वे तक नहीं हो पा रहा है। सर्वे वाला कोई आया था क्या? नहीं आया, कोई नहीं आया, करने नहीं आया। सर्वे करना बहुत जरूरी है, काहे कि हम लोग का खेती का इतना नुकसान ही हो गया है ना कि हम लोग को सोचना पड़ जा रहा है। हम लोग कैसे उसको वापस करेंगे? देख सकते हैं कि लोन या कर्ज जो लिए हैं वो चुकता करने के लिए इनको सोचना पड़ रहा है। कितना तोड़े थे, कई बार बिका है? एक ही बार बिका है। और देख सकते हैं ओलावृष्टि के कारण सारा फसल यहाँ डैमेज हो चुका है। हर एक जो बीज यहाँ पे फल लगा है देख सकते हैं कैसा हो चुका है। ये कभी इसका रेट भी नहीं मिलेगा और ये बिकेगा भी नहीं। तो देख सकते हैं। और यहाँ पे तोड़े भी हैं, कितना दिखाइए, देखिए यहाँ पे तोड़े भी हैं। और देख सकते हैं पत्थर पड़ने के कारण ये सारा जो फल है सो डैमेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है और इसका रेट भी नहीं मिलेगा। और जो यहाँ फूल लगा हुआ था सारा फूल भी झड़ चुका है। एक छोटा लड़का हमारे साथ में है कि कौन है ये? बड़ा पापा पढ़ाई करते हैं? कौन क्लास? 8 क्लास में। तो देख सकते हैं ये भी गरीब परिवार से हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो कम से कम ये सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन स्थिति कम से कम सुधरना चाहिए। ऐसा स्थिति किसानों का कब तक रहेगा? कभी न कभी इनका भी स्थिति सुधारा जाए। और हम लोग जैसे आप लोग जैसे लोग जब तक नहीं आगे आएंगे तब तक इनका स्थिति नहीं सुधरेगा। इसलिए हम सबसे आग्रह करते हैं कम से कम इनका आवाज़ बने और जो भी इनका समस्या है वो दूर करने का प्रयास करें।
और जो भी अधिकारी हैं वो कम से कम इनका जो मुआवजा बनता है वो देने का प्रावधान को आगे बढ़ाएं और इनको मुआवजा देने का कृपा करें। हमारे साथ एक और किसान है, क्या नाम है? लोथिया उरांव। गाँव जिदो गांव है। तो कहाँ लगाए हैं खेती में? प्याज लगाए हैं, उधर लहसुन लगाए हैं, लहसुन प्याज और आलू भी लगाए हैं। आलू भी लगाए हैं, गेहूँ लगाए हैं, गेहूँ लगाए हैं, सब सरसों भी लगाए थे। पत्थर पड़ा आपके एरिया में? सब खत्म कर दिए, सब मार के खत्म कर दिए। नीचे आ गया। हाँ, सब खत्म। देख सकते हैं इधर पूरा खेती लगा हुआ है और पत्थर पड़ा जिसके कारण इनका सारा खेती बर्बाद हो चुका है। और इन साल हम लोग को तरफ धानों पैदा नहीं कर सके, धान का भी पैदावार नहीं हो पाया और इस बार जो खेत का फसल है वो भी नहीं हो पाया।